नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज हम एसएससी जीडी के लिए गणित विषय का इस बात का अध्ययन करेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये रहेगा आप लोगों के लिए कि जो टॉपिक हैं सूटेबल टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनका बार बार अभ्यास करवाया जाए और आप खुद करें, मैं भी आपको करवाऊँ यहाँ पे, और आपको जो है सटीक तैयारी करवाई जाए। तो सबसे पहले हम ये चुनिंदा टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चाल, समय और दूरी और ट्रेन वाले जो होते हैं कि एक ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही है, इतनी लंबी है, इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ये जो टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी करके तब यहाँ पे लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि जिससे कि आपको सही और सटीक टॉपिक पढ़ें, जिससे कि आप इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ के सही चीज़ों का ही बार बार अभ्यास करके उसमें महारत हासिल कर सकें। टाइम, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये लगभग अनुमान होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक पेपर में 2 आ रहे हैं, इसमें तो 2 ही आएंगे हर एक पेपर में। वो ऊपर नीचे हो सकता है कि लगभग अनुमान है ये एक पर्टिकुलर पेपर को लेकर के। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3। और परसेंटेज से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4। परसेंटेज से आपके बनते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, इससे आपके बन जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। और मेंसुरेशन से आपके बन जाते हैं 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। मेंसुरेशन में ये आता है आपका, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इनका परिमाप, इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन और औसत से आपका 1 क्वेश्चन बन जाता है, एवरेज से। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और नंबर सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन बन जाता है। नंबर सिस्टम, अब कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1-2 और हो सकते हैं आपकी, जैसे डिस्काउंट है, छूट, इससे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से कुल 11-12 टॉपिक जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके विषय में हम आपके अध्ययन करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक तो ये होता है कि कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक की स्टडी इस तरीके से किया जाए कि प्रीवियस ईयर में जो आए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को स्टडी करके उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन बनवाए जाएं। और दूसरा तरीका ये होता है, आपने बस टॉपिक उठा लिया कि नंबर सिस्टम है, या मान लीजिए सीआई और एसआई है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब इस टॉपिक को लेकर के आपको 2-3 दिन घूमते रहो, इस टॉपिक को लेकर कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, इतना वाइड रेंज हो जाता है कि आप उसे लेकर के घूमते रहिए, वो टॉपिक तो पूरा होगा नहीं और आप अनाप शनाप की चीजें पढ़ते रहेंगे। तो हमें अनाप शनाप की चीजें न पढ़ के केवल सुइटेबल चीजें ही पढ़नी है जो कि एग्जाम में आती हैं। इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपके जो है केवल काम की बातें ही आप पढ़ सकें।
जैसे हम सबसे पहले आपका टॉपिक लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब ये नंबर सिस्टम जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या क्या आता है आपका, आपको देखो सरलीकरण आ जाएगा, इसमें सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन आ जाता है आपका वर्ग आ जाते हैं, घन आ जाते हैं, वर्गमूल इसी में आ जाते हैं, घनमूल इसी में आ जाते हैं, घातांक और करणी आ जाते हैं आपके, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें आपके। दशमलव वाले आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन, और आपके विभाज्यता वाले आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन कि 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता या 7 से विभाज्यता, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत आ जाते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है इसमें केवल वो पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसमें केवल 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम इसमें आपका बोर्ड मास, बोर्ड मास भी तो इसी में आता है, सरलीकरण में कह सकते हैं उसे। बोर्ड मास पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, और आपके पढ़ेंगे ये सिंप्लीफिकेशन वाले 3 चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, एलसीएम और एचसीएफ, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इन्हें पढ़ने के बाद इसमें और कुछ बचता नहीं है कि जिससे आपके क्वेश्चन बने और आप न कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद ये डिस्कशन करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखो, सबसे पहला जो होता है पढ़ने के लिए कि आपका जो है नियमितता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कि आप कह रहे हैं कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, क्या 18 घंटे रोज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अगर रोजाना की बात करी जाए तो 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कोई ज़्यादा पढ़ेगा तो 10 घंटे पढ़ सकता है, यहाँ पर लिमिट हो जाती है। इससे ज़्यादा फिर अगर आप कहते हैं तो ज़्यादा कहना बेईमानी होगा, क्योंकि रोजाना का एवरेज निकालें आप 1 महीने का तो इतना ही निकल पाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक कंटिन्यूटी आपकी हो, वो किस तरीके से होनी चाहिए कि आपके जैसे मान लीजिए आपने रूटीन बनाया, मैं तो मैथमेटिक्स की ही बात करूंगा क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं। तो मैथमेटिक्स में आपके इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल कितने आते हैं आपके? 40 मार्क्स आते हैं। आपको 40 मार्क्स लाने हैं। मैंने आपको कितने टॉपिक बताए हैं? ये 11-12 टॉपिक जो भी बताए हैं, इन टॉपिक से आपको ये लेके आने हैं 40 नंबर। अब कितना पढ़ सकते हैं इसके लिए? तो देखिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे रोजाना के लिए दे देते हैं मैथमेटिक्स को, 2 से 3 घंटे रोजाना। अभी आपका एग्जाम होना है, एग्जाम होगा आपका मार्च के महीने में। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर, लास्ट हो गया अक्टूबर, नवंबर कह सकते हैं आप। नवंबर से मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, करीब आपके पास 5 महीने का समय है। और मैं यकीन मानिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 महीने आप रोजाना 3-3 घंटे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, 40 में से 40 क्वेश्चन आपके पक्के, ये मेरी गारंटी है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है हमारे लिए? सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि अभ्यास हम कितना कर पाते हैं किसी भी चीज का। हर एक बात में अभ्यास जो है रोल प्ले करता है सबसे अच्छा। आप एक बात बताओ कि कोई भी कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, तो वो जानता तो सारे स्किल्स है, लेकिन कभी वो जल्दी आउट हो जाता है और कभी बहुत लंबी पारी खेल जाता है। वो किस पे डिपेंड करता है? स्किल्स तो उसके पास सब हैं, उसे किसकी कमी रह जाती है? अभ्यास की कमी रह जाती है कि उसने प्रैक्टिस कितनी करी, अभ्यास कितना किया उसने। आपके भी जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के सारे रूल्स पता हैं आपको कि कैसे क्या करते हैं। पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर घटाना, सॉरी फिर जोड़, फिर घटाना। इसके बाद
आपने कह दिया कि मेरे पास तो सब कुछ आता है, अब मैं क्या करूंगा ऐसे पढ़ के, तो ये गलत बात है। क्यों क्यों है? क्योंकि आपको सही रूल्स तो आते हैं, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को अटेंड नहीं कर पाएंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और आपका पेपर रह जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है कि जैसे आपने पहले टॉपिक से शुरू किया, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से लगातार आगे बढ़ते बढ़ते और आप पहुंच जाएंगे लास्ट टॉपिक तक। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? अब इसे पूरा करते करते आप चौथा टॉपिक पढ़ा आपने, पांचवा टॉपिक पढ़ा, लास्ट टॉपिक तक पढ़ लिया पूरा, तो एक बार हो गया आपका। अब आपको रखना नहीं है यहाँ पे, फिर से शुरू कर देना दूसरी बार, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर हो गया आपको, फिर शुरू कर देना है आपको। कम से कम 3 बार आपको पढ़ के उसे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करने हैं प्रैक्टिस सेट। यहाँ से आपका असली काम शुरू होता है। प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और जो है कितने टाइम में कर पा रहे हैं। यहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि आप कितने टाइम में इन 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए फिर जल्दी गणना करने का आप अभ्यास करेंगे। अगर इतना सारा काम आप करते हैं तो यकीन मानिए आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे और आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आज के इस डिस्कशन में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ से हम बात करेंगे LCM और SCF की। ठीक है, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ा करो और पढ़ाया करो। आप खुद भी पढ़ा करो, अपने छोटे भाई बहन हैं जो भी अपने सगे साथी, उन्हें पढ़ाया भी करो। तो पढ़ा करो और पढ़ाया करो, और ठकुरेल एजुकेशन अपना ही चैनल है, देखा करो, दिखाया करो। नमस्कार।